दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। मंगलवार को विपक्षी एकता की बैठक हुई बेंगलुरु में, लेकिन इस बैठक में बहुत सारे जो मामले हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि नीतीश कुमार जी यानी जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, और उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तीनों बिना वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए ही वापस लौट आए, पटना लौट आए। कहा यह जा रहा है कि इनके फ्लाइट में देरी हो रही थी, लेकिन सवाल ये है कि जब ये चार्टर प्लेन से गए थे तो फिर फ्लाइट में देरी कैसे हो रही है। चलिए, कई बातें हैं इसके पीछे की जो कहानी है, इसकी जानकारी के लिए हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और प्रमुख प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से मुखातिब हैं, इन्हीं से जानकारी चाहते हैं कि क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं बोलना पटना एयरपोर्ट पर, तेजस्वी जी का कुछ मीडिया से रूबरू नहीं होना, क्या दल सिर्फ मिला है या दिल भी मिला है? देखिए, 23 तारीख को पहली बैठक हुई बिहार में जी। 17 पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया और प्रतिबद्धता दोहराई, लोकतंत्र में आस्था जी जी। निहित किया कि जो बंधक है लोकतंत्र उससे मुक्त करनी चाहिए। भय के वातावरण से देश को मुक्त होना चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। इस कदम पर कई साथियों ने और अपना हाथ बढ़ाया और बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियों का एक एका खुल करके सामने आया, जिनके अपने वजूद हैं। एनडीए की तरह नहीं कि 38 पार्टियां नाम के हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की 8 पार्टियां हैं जिनके पास 6 सांसद भी नहीं हैं। अच्छा। तो जो भी लोग विपक्षी एकता में है सब मजबूत हैं। सबके अपने राज्यों के अंदर उनकी एक पहचान ही नहीं है, बल्कि राज्य में वजूद रखने वाले लोग हैं जो मादा है भाजपा को हराने की ताकत रखते हैं। इसके पहले की बैठक में, बेंगलुरु की पहले की बैठक में स्टालिन साहब को जाना था, जो भी निकल गए थे। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तीनों लोगों को आना था, समय पर आना था, और चूंकि अवधि थोड़ी बढ़ गई थी मीटिंग की, इस बाबत तो वो सम्मिलित नहीं हो सके। वेदर भी खराब था, क्लियरेंस का मामला था, तो ये लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए। लेकिन जिन लोगों ने एका के प्रयास की बुनियाद रखी, उसको इस दूर तक पहुँचाए, उनके अंदर कोई बात कैसे हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी जो ये शगुफा छोड़ रही है, ये शगुफा ही है। मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गालिब भाजपा पर सूट होता है। लेकिन बात तो हो रही है कि संयोजक के बात पर नीतीश कुमार नाराज हो गए, बात नहीं बनी और इसलिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए वहां से चल दिए। नहीं, अभी तो बैठक होनी है महाराष्ट्र में, सब कुछ सामने खुल करके आएगा। सभी चीज़ें सहमति के आलोक में हुई है। बंद कमरे में होने वाली मीटिंगों में कई तरह के भाव निकलते हैं, उस पर अपनी अपनी लोग राय रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रजामंदी सब लोगों की राय से ही होती है। वो सब लोगों की राय से हुई है, इसलिए नाहक भाजपा इसमें जो तलाश रही है अपना अवसर, कोई फायदा होने वाला भाजपा को नहीं है। देखिए, जिस दिन एकता की बैठक हुई थी फर्स्ट बार, भाजपा उस दिन थोड़ी हताश थी। आज तो बदहवास हो चुकी है दूसरी बैठक के बाद, और तीसरी बैठक के बाद इंडिया के सामने एनडीए टिकेगा ही नहीं, टूट जाएगा एनडीए। इंडिया भी तो डिलीट कर दिए आप लोग, तुरंत ट्विटर पर इंडिया डाले आप और तुरंत डिलीट हो गया। इसके पीछे का क्या है? नहीं, कोई कारण नहीं है। इंडिया जो नाम रखा गया है सब लोगों की रजामंदी से रखा गया है, इसलिए इंडिया नाम, वो डी को लेकर के कुछ ये है? नहीं, कोई नहीं, ये सब लोग तलाश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया इंडिया है, इंडिया के अंदर सार्वभौमता है, समरसता है, एकता है, विविधता में एकता है, सर्वांगीण विकास के लक्ष्य हैं, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हैं, महंगाई और को निजात दिलाने की ब्लूप्रिंट तैयार हैं, डेवलपमेंटल जो खाका है वो इंडिया के अंदर है। मुद्दा बनाम मोदी, एनडीए के पास मोदी है और विपक्ष के पास देश के मुद्दे, जिसको लेके आगे बढ़ेगा। इंडिया लिखने का मतलब जो है, इस पूरे दल के बैठक कौन टिकेगा? वही बात हम भी कह रहे हैं कि इंडिया कहने का ये मतलब कि अब विपक्षी जो है इंडिया कह कर के उसको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, यही आपके इसके पीछे दर्शन था ना? नहीं, इंडिया
में लोगों की आस्था है, वो तो और भारत में भी है। इंडिया दर्शन है, और दर्शन स्वाभाविक तौर पर स्थापित होता दिखेगा। अच्छा, एक बात और जो है वो जाहिर है कि पटना में जिन बातों पर 23 जून को जिन बातों पर सहमति बनी थी, 3 बातों को लेकर, उन बातों को वहाँ पर जो है वो तवज्जो नहीं मिला। ये भी वजह बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग नहीं जो नहीं, हैं, कोई तवज्जो की बात जो कह रहे हैं लोग, ये भाजपा ऐसे ही नाहक प्रोपगंडा करती, प्रोपगंडा मास्टर भाजपा है। ये भाजपा की बातों पर क्यों जाते हैं? ये तो बिल्कुल फ्लोटर लोग हैं, और ऐसा फ्लोट करते हैं अफवाह को कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो कम से कम तीनों एयरपोर्ट पर कुछ तो बोलते, तीनों में से कोई तो बात बोलते। वही जब हो ही गई तो बोलने की जरूरत है, जो बात बोलनी थी बोला ही गया। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ हुआ बेंगलुरु में, और बेंगलुरु की जो बात हुई है, यानी जो वहां विपक्षी दलों के एकाकी बैठक, दूसरी बैठक जो हुई है, उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि ये प्रहार करते दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सूत्रधार नाराज हैं, ऐसी जो अफवाहें फैल रही हैं, उस पर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, वो भी कह रहे हैं कि भाई सूत्रधार कभी नाराज हो ही नहीं सकता है, और शक्ति सिंह यादव भी यही कुछ बयान दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगले बैठक में क्या कुछ परिवर्तन होता है, क्या विपक्षी एकता फिर से अपना ये ध्वज जो है वो लहरा पाती है, या फिर वही ढाक के 3 पात। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।